नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, हजारों साल पुरानी भारतीय योग परंपरा आज सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज या वेलनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट बन चुकी है। जो योगा कभी भारत के आश्रमों और गुरुकुलों तक सीमित थी, आज वो 190 से ज्यादा देशों में मनाया जा रहा है और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेलिब्रेशन बन चुका है। ये सफर सिर्फ एक हेल्थ कैंपेन की कहानी नहीं, बल्कि भारत के सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस, कल्चरल डिप्लोमेसी और ग्लोबल लीडरशिप का एक प्रतीक है। योगा का मूल उद्देश्य शरीर को फिट बनाना बस इतना भर नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना भी है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्ता वृत्ति निरोध यानी मन की चंचलता को नियंत्रित करने का मार्ग बताया और इसी होलिस्टिक फिलॉसफी की वजह से योगा हर उम्र, हर समझ और हर देश के लोगों के लिए रेलेवेंट बना हुआ है। योगा को ग्लोबल पहचान दिलाने में भारत के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। सितंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रस्ताव के बाद 177 देशों ने को स्पॉन्सर करके 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में स्वीकार किया। इतने बड़े सपोर्ट के साथ किसी रिजोल्यूशन के इतनी तेजी से पास होना यूएन के इतिहास की इंपॉर्टेंट घटनाओं में से माना जाता है। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून 2015 को मनाया गया और तब से इसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। पिछले 12 वर्षों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक मास मूवमेंट में बदल गया है। 2016 में लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया, जो 2019 तक बढ़कर करीब 9 करोड़ हो गया और 2022 में 22.13 करोड़, 23 में 23.44 करोड़, 24 में 24.53 करोड़ और 25 में 26 करोड़ से अधिक लोगों ने योगा डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लिया। 2026 के लिए 27 करोड़ से अधिक पार्टिसिपेंट्स का लक्ष्य रखा गया था, जो इसके कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग ग्लोबल रीच को दिखाता है। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक नए सोशल मैसेज के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 का थीम था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, जबकि 2026 का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम्स दिखाते हैं कि योगा सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ, मेंटल वेलनेस और सोशल हार्मोनी का भी एक पावरफुल मीडियम बन चुका है। भारत ने योगा को सिर्फ एनुअल इवेंट तक सीमित नहीं रखा। योगा 365 इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव योगा को रोजाना जीवन का हिस्सा बनाना है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इनके माध्यम से लोगों को हर दिन योगा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस अप्रोच का उद्देश्य सेलिब्रेशन से ज्यादा बिहेवियरल चेंज लाना है। रिसर्च भी योगा के साइंटिफिक बेनिफिट्स को सपोर्ट करती है। भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट में की गई मल्टी सेंट्रिक स्टडी ने लाइफस्टाइल डिजीज पर योगा के पॉजिटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। एम्स के सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन के 20 से अधिक रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और स्टडीज के मुताबिक कैंसर रिकरेंस का रिस्क करीब 15% तक कम होता है। माइग्रेन मैनेजमेंट में योगा इफेक्टिव पाया गया है और प्री डायबिटीज रिवर्सल में भी इनकरेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। आयुष पोर्टल पर योगा और नेचुरोपैथी से जुड़े 1426 रिसर्च स्टडीज उपलब्ध हैं। योगा को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने के लिए भी काफी काम हुआ है। आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना के बाद योगा को हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आज देश के लगभग 183 यूनिवर्सिटीज में योगा करिकुलम का हिस्सा है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश कर रहा है। अब तक करीब 9600 से ज्यादा असेसमेंट्स, 480 एग्जामिनेशन और 14 लाख से अधिक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि 56 देशों के कैंडिडेट्स भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। योगा इकोनॉमी भी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। भारत में आयुष सेक्टर के तहत करीब 40,000 एमएसएमई काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक इंडस्ट्री का साइज करीब 20,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस मार्केट का साइज लगभग 120 बिलियन डॉलर माना जाता है, जहां भारत के पास अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से लीडरशिप स्टैब्लिश करने का एक बड़ा अवसर है।
ग्लोबल योगा इंडस्ट्री भी रैपिडली एक्सपेंशन के दौर से गुजर रही है। रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल योगा मार्केट 2027 तक करीब 66.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। योगा टूरिज्म मार्केट के एस्टिमेटेड साइज करीब 156.11 बिलियन डॉलर था और 2022 से 2030 के बीच करीब 5.8% CAGR से ग्रोथ की संभावना है। भारत इस पूरी वैल्यू चेन में ट्रेनिंग, वेलनेस टूरिज्म, सर्टिफिकेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग और भी मजबूत कर रहा है। देश में भी योगा इकोसिस्टम काफी बड़ा हो चुका है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के माध्यम से करीब 6 लाख से ज्यादा योगा वॉलंटियर्स ट्रेन किए गए हैं। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के फ्रेमवर्क के तहत 7 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स और वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। भारत में 5,000 से अधिक योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, 70 से ज्यादा BNYS कॉलेजेस और लगभग 3 करोड़ योगा प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं। और एस्टिमेट के मुताबिक इस डिकेड के अंत तक प्रैक्टिशनर्स की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। योगा भारत की सॉफ्ट पावर का भी एक इम्पोर्टेंट स्तंभ बन चुका है। यूनेस्को ने योगा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। आज देहरादून से डबलिन, संघाई से शिकागो और जकार्ता से जोहान्सबर्ग तक योगा भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का प्रतिनिधित्व करता है। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बिना लोगों को जोड़ता है। आज लगभग 2.5 करोड़ भारतीय परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति रोज योगा करता है। स्टडीज ये भी संकेत देती है कि अगर देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 1 साल भी बढ़े तो इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट GDP पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए योगा को सिर्फ इंडिविजुअल वेलनेस नहीं बल्कि नेशनल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जोड़ा जा रहा है। ओवरऑल योगा की कहानी एक एंशिएंट प्रैक्टिस के मॉडर्न रिवाइवल की कहानी है। भारत ने इसे स्पिरिचुअलिटी से निकालकर पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और ग्लोबल डिप्लोमेसी का पार्ट बना दिया है। आज योगा सिर्फ भारत की कल्चरल लेगेसी नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल मॉडल है। और इसी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक एनुअल सेलिब्रेशन से कहीं आगे बढ़कर ह्यूमैनिटी को हेल्दियर, बैलेंस्ड और मोर कनेक्टेड फ्यूचर की दिशा दिखाने वाला ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। धन्यवाद।